नमस्कार, डीपीके न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरवी सिंह और आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज बुलेटिन। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। कोटा में सर्दी ने 11 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। माउंट में पारा 2 डिग्री पर पहुंचा। अगले 48 घंटों में और गिरेगा पारा। झालावाड़ में भारतीय किसान संघ की तहसील बैठक हुई संपन्न। मांगों को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में गरजे देश भर के किसान। मकराना के राष्ट्रीय प्रचारक विक्रम सिंह चौहान ने विद्युत विभाग के मैनेजिंग डायरेक्टर को जिले की विद्युत समस्याओं से करवाया अवगत। और खबरें विस्तार से। राजस्थान में सर्दी रिकॉर्ड तोड़ने लगी है। रात का पारा लगातार गिरता जा रहा है। पत्तों पर ओस की बूंदें बर्फ बनने लगी है, साथ ही कोहरा छा रहा है। अभी धीरे धीरे सर्दी के तेवर और तेज होंगे। अगले 48 घंटों में पारा 2 डिग्री तक गिरेगा। मौसम विभाग के अनुसार बीती रात कई शहरों में न्यूनतम तापमान में गिरावट होने से यहां सर्दी और बढ़ गई है। कोटा, बूंदी, बारा समेत कई शहरों में तापमान गिरकर 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। कोटा में बीती रात पिछले 11 साल में नवंबर की सबसे सर्द रात रही, जहां न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। झालावाड़ से अगली खबर है, जहां भारतीय किसान संघ की तहसील योजना बैठक गुरुवार को कृषि उपज मंडी पचहाड़ में संपन्न हुई। जिला प्रचार प्रमुख महेश मेहर ने बताया कि बैठक में जिला मंत्री मुकेश मेहर और किसान बंधु की मौजूदगी में किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर किए जाने वाले आंदोलन की व्यापक रणनीति बनाई गई। जिला मंत्री मुकेश मेहर ने कहा कि खाद्य पान सुरक्षा के साथ किसानों की सुरक्षा भी जरूरी है। किसानों ने भरपूर उत्पादन कर देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की है, लेकिन अभी तक किसान की हालत जस की तस है। उन्होंने कहा कि भारतीय किसान संघ का नारा है कि देश के हम भंडार भरेंगे और कीमत पूरी लेंगे। किसान जो फसल उगाता है उसको लगातार आधार पर लाभकारी मूल्य अभी तक नहीं मिल पा रहा है, इसलिए किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने और कृषि को लाभदायक बनाने के लिए सरकार को महत्वपूर्ण निर्णय लेने होंगे। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास, सामाजिक प्रबोधक, स्वच्छता, पर्यावरण जैसे विषयों को संगठन में नीचे लेकर जाना होगा। भारतीय किसान संघ के तहसील अध्यक्ष पीरू सिंह मोया खेड़ा ने कहा कि 19 दिसंबर को अपनी मांगों को लेकर किसान गर्जना रैली की जाएगी। देश भर के किसान फसलों में लाभकारी मूल्य की मांग को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में जुटेंगे। मकराना से अगली खबर है, जहां कल मकराना में अखिल भारतीय लेखन स्वतंत्र मंच, राष्ट्रीय चेतना न्यूज़पेपर के रिपोर्टर और राष्ट्रीय प्रचारक विक्रम सिंह चौहान ने कल अजमेर जाकर विद्युत विभाग के मैनेजिंग डायरेक्टर NS निर्वाण से मुलाकात कर नागौर जिले में आ रही विद्युत समस्याओं से अवगत करवाया और डेगानार में चल रहा श्यामा प्रसाद टेलर के नाम से पहले चल रहे विद्युत कनेक्शन को फर्जी तरीके से काट कर अवैध कनेक्शन देने पर जांच की मांग की, जिस पर MD साहब ने तुरंत एक्शन लेते हुए उस फाइल को विजिलेंस टीम के द्वारा जांच करने के आदेश दिए। बाड़मेर के सिवाना से खबर है, जहां गुरुवार को नगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नसबंदी शिविर का आयोजन किया गया। इसमें 51 महिलाओं के ऑपरेशन किए गए। विशेषज्ञ डॉक्टरों की मौजूदगी में हुए शिविर में नसबंदी करवाने वालों की विविध जांच और उपचार किया गया। वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर देवराज कंडवासरा ने लोगों को सलाह देते हुए कहा कि अच्छी पारिवारिक स्थितियों के बीच रहने के लिए परिवार नियोजन को अपनाएं, साथ ही देश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए अपना योगदान दें। ऑपरेशन के बाद नसबंदी करवाने वाली महिला और आशा सहयोगिनियों ने भामाशाह को शांति देवी पत्नी भागीरथ विश्नोई की ओर से कंबल वितरित किए गए। सिवाना पे महीने में 2 बार नसबंदी शिविर लगाया जाता है, तो महिलाओं की संख्या कुछ कम होती है। तो मैंने भामाशाहों से संपर्क किया। यदि कोई भामाशाह आगे आकर जो महिला नसबंदी करवा रही है उनको कंबल या अपने तरफ से कुछ भी गिफ्ट देना चाहे, तो इसके लिए श्रीमती शांति देवी भागीरथ जी गोदारा विष्णु हरियाणा, जिन्होंने कहा कि इस कार्य के लिए मैं अपना सहयोग करूंगी।
तो वो उन्होंने आज दिए। और उससे क्या है कि पहले हमारे जो केस थे 20-25 के आसपास थे। जब हमने ये भामाशाहों का कहा था कि कंबल दिए जाएंगे, तो उसकी संख्या है अचानक ही डबल हो गई और बहुत ही अच्छा है। और मेरा सेवाना के जो भामाशाह है उनसे यह निवेदन रहेगा कि अच्छे कार्य के लिए हमेशा आगे आएं। मध्य प्रदेश के श्योपुर से खबर है, जहां केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जिला चिकित्सालय में पुलिस चौकी के साथ नेत्र शिविर का शुभारंभ किया। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दीप प्रज्वलित कर नेत्र शिविर का शुभारंभ किया। वहीं केंद्रीय मंत्री श्योपुर जिले के नेत्र शिविर के बाद श्योपुर कॉलेज ग्राउंड पहुंचकर फुटबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन कर रहे हैं। इसके उपरांत सरपंच संघ प्रतिनिधि मंडल से भेंट करेंगे। तत्पश्चात नगर परिषद के वीडियोटोरियम का लोकार्पण करेंगे। वहीं करहाल में विद्युत सब स्टेशन का लोकार्पण भी करेंगे। सूरतगढ़ से अगली खबर है, जहां डॉक्टर राजकुमार बैरवाल पशु विज्ञान केंद्र सूरतगढ़ के द्वारा उन्नत बकरी पालन प्रबंध विषय पर एक दिवसीय संस्थागत प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम केंद्र के प्रभारी अधिकारी डॉक्टर राजकुमार बैरवाल ने पशुपालकों का स्वागत व्यक्त कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसमें डॉक्टर बैरवाल ने बताया कि पशु विज्ञान केंद्र द्वारा दी जाने वाली महत्वपूर्ण जानकारियां पशुपालकों के लिए एक वरदान साबित हो रही है। पशुपालक को जागरूक रहकर ऑनलाइन तथा ऑफलाइन माध्यम से अपने नजदीकी डॉक्टरों से जुड़े रहना चाहिए और तुरंत जानकारी प्राप्त कर वैज्ञानिक तरीके से अपना कर पशुपालन करें और बकरियों के वैज्ञानिक प्रबंध के साथ साथ उनके आहार व्यवस्था और विभिन्न नस्लें जैसे मारवाड़ी, सिरोही, जखराना, बिटल, जामुनपारी की पहचान और विशेषताओं के बारे में विस्तार में बताया और सर्दी गर्मी के मौसम में बकरियों और छोटे मेमनों का किस प्रकार से प्रबंधन करना चाहिए इसके बारे में बताया। डूंगरगढ़ से खबर है, जहां मानव अधिकार और आरटीआई जागरूकता समिति द्वारा कस्बे के गांधी पार्क के पास जरूरतमंद और असहाय लोगों के लिए सर्दी बचाव हेतु नेकी की दीवार की शुरुआत की गई। समिति के प्रदेश सचिव ललित सिंह ओड ने बताया कि कस्बे में कोई भी नागरिक यहां पर अपने गैर जरूरी और पुराने सर्दी के कपड़े जो प्रयोग में नहीं लिए जाते हैं वो यहां पर लाकर दे सकते हैं। यहां समिति के संपर्क करने पर समिति के सदस्य स्वयं उनके घर जाकर वो एकत्रित कर लेंगे। समिति का उद्देश्य है कि गरीब और बेसहारा लोगों को सर्दी के बचाव और सामूहिक प्रयास द्वारा उनका सहयोग करना मात्र है। समिति के जिला महामंत्री रघुनाथ जाखड़, शहर मंत्री अनमोल मोदी ने शहर के हर जागरूक नागरिक से इससे जुड़ने और सहयोग करने की अपील करी। समिति के सदस्य सुभाष जावा और मेघवाल आंवला ने वस्त्रों के संग्रहण की जिम्मेदारी संभाल रखी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए DPK न्यूज। नमस्कार। बिना रुके, बिना डरे, बिना किसी समझौते के जारी है हमारी सफलता की यात्रा।